वचन के अनुसार शैतान अदन बाग से लेकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तक पूरी तरह से सबके पीछे पड़ा रहता है, यहां तक कि उसने परमेश्वर के पुत्र को भी अपनी परीक्षा में डाल दिया। लेकिन परमेश्वर शैतान को इतने सालों तक अपने हर काम में विघ्न डालने क्यों देते हैं और उसे एक ही बार सजा क्यों नहीं दी जाती? हम उसके इन हमलों से कैसे बच सकते हैं? आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने एजेकियल नबी की पुस्तक उसका 28वां अध्याय उसकी 12वीं आयत से आगे लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर यहोवा यूं कहते हैं, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तो बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तो परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पद्यराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन यह भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता करता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझमें कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तो अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परमेश्वर के वचन को पढ़ी और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। परमेश्वर ने शैतान को बनाया ही क्यों, जबकि उन्हें उसके सब कामों के बारे में पहले से ही पता था? अगर हम रचना के बारे में देखें, क्रिएशन के बारे में देखें, उत्पत्ति पहला अध्याय 31वीं आयत, वहां लिखा है, परमेश्वर ने सब कुछ देखा और फिर कहा बहुत सुंदर है। परमेश्वर परफेक्ट हैं, उनकी क्रिएशन भी परफेक्ट है, बहुत सुंदर है, सब कुछ सही है। लेकिन जो गिरावट यहां इस परफेक्ट क्रिएशन में आती है, वो जो बनाए गए उनकी गलती के कारण है, परमेश्वर की गलती के कारण नहीं है। एजेकियल नबी की पुस्तक जो अभी हमने पढ़ा था 28 से 12वीं से 17वीं आयत तक, 15वीं आयत तक, परमेश्वर ने एक खरूब को बनाया जो उनके सामने वो कवरिंग खरूब था, जो उनके साथ वो पवित्र पर्वत पर आगे पीछे चलता था। रचे जाने पर वो उत्तम से उत्तम है, बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। 3 क्वालिटी उसमें ये बताई गई जो कि परमेश्वर ने उसमें डाली। परफेक्ट था वो, बिल्कुल एक बहुत एक्सपर्ट म्यूजिशियन था। और सुंदर जो उसके हीरा जवाहरात उस पर जड़े गए थे, हीरे जवाहरात, सार्डियस, टोपाज, डायमंड, वो सब उसमें लगाए गए थे, जो कि अद्भुत रंग के थे, प्योरेस्ट फॉर्म, सबसे सुंदर। और फिर उन्हें सोने में जड़ दिया गया था, सोना जो कि बिल्कुल पूरी प्योरिटी में था। और जो ये पत्थर हैं उनकी जो सुंदरता, जो उनके गुण हैं, वो उसमें दिखाई देते थे कि वो उसमें पूरी तरह से जो उसमें नेगेटिव था वो भी उसमें आ गया, और जो उसके अंदर पर जो बाद में पाप आया वो भी उसमें उन्हीं पत्थरों के साथ दिखाई देता है। पत्थरों में गुण भी हैं, बीच में गिरावट भी आ जाती है। 15वीं आयत में देखा है, लिखा गया है, उसे परफेक्ट बनाया गया जब तक कि उसमें पाप नहीं आया, कुटिलता नहीं आई उसके भीतर। फिर वो सब कुछ आने के बाद परमेश्वर ने उसे अपने पर्वत से बाहर निकाल दिया, वो जो अग्नि वाले पत्थर थे उनसे बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि शैतान अपनी सुंदरता पर ही अभिमान से भर गया। और फिर इस सुंदरता ने उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया और उसे निकाल दिया गया, और वो अदन बाग में था। 13वीं आयत में लिखा गया है, परमेश्वर ने शैतान को जिस प्रकार वो बन गया वैसा नहीं बनाया था। परमेश्वर ने उसे बिल्कुल परफेक्ट बनाया था और पूरी तरह से सुंदर। और फिर उसे वो पाप के इस परिस्थिति में रहने क्यों देते हैं? परमेश्वर ने उन्हें अपनी हजूरी से बाहर निकाल दिया और धरती पर क्यों भेज दिया? इसके बारे में अलग अलग विचार हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 14वां अध्याय अगर हम देखें, उसमें 11 से 17वीं आयत तक लिखा गया है, तेरा वैभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है, कीड़े तेरा बिछौना और केंचुए तेरा ओढ़ना है। उसे वहां पहुंचा दिया गया। 13वीं आयत में लिखा है,
हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू मन में तो कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा को छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। परम प्रधान जैसा बन जाऊंगा, उसके बराबर में पहुंच जाऊंगा। और फिर 15वीं आयत में लिखा है, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। शेओल, उसे अधोलोक के गड्ढे में उतार दिया जाएगा। फाइनली ये प्रकाशित वाक्य में होना है। ये माना जाता है कि विचार है कि धरती के ऊपर पहले पूरी क्रिएशन बनी हुई थी। शैतान को वहां पर परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव बना के परमेश्वर ने भेजा था, और वो लेकिन धरती पर रहने वालों से अपनी आराधना करने लग गया, और फिर परमेश्वर ने एक बाढ़ के साथ उसे नष्ट कर दिया। और ये नूह की बाढ़ से पहले की बाढ़ है। नूह वाली माना जाता दूसरी बाढ़ है। वचन में ये कहीं नहीं लिखा है। ये सवाल के परमेश्वर ने शैतान को बनाया, वो जानते थे कि ये करेगा, इस प्रकार उसने करना है। यह थियोलॉजिकल डिबेट्स में बहुत बार डिस्कस हुआ है, और ये कहीं लिखा नहीं है वचन में, लेकिन इसे हम डिड्यूस कर सकते हैं, इसका हम निकाल सकते हैं वचन में क्या हुआ होगा। व्यवस्था विवरण ड्यूटरनॉमी 32 का 4 अध्याय में परमेश्वर को एक चट्टान जिसका काम पूरा परफेक्ट है और उसके सब रास्ते भी सही हैं। भजन संहिता 89 उसकी 14वीं आयत में अगर हम देखें तो वहां लिखा है, तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। धर्म और न्याय सिंहासन के फाउंडेशन हैं, और ये दोनों जो क्वालिटीज हैं इनके ऊपर उनका सिंहासन है, और इसी के ऊपर ही परमेश्वर चलते हैं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर प्यार है, और ये दोनों क्वालिटीज प्यार और न्याय परमेश्वर के गुण हैं। उनका दिव्य सार या स्वर्गीय सार माना जाता है। परमेश्वर ने अपनी विजडम में और पूरी फोर नॉलेज में, जानते हुए कि लूसीफर ये सब कुछ करेगा उसे बनाए जाने के बाद में, उसे फिर भी बना दिया, क्योंकि अगर उसे ना बनाते तो फिर ये जजमेंट पहले ही हो जाती। उसने अभी कुछ किया तो था ही नहीं, उसे सजा पहले ही मिल जाती कि उसने कुछ किया नहीं, लेकिन क्योंकि वो करने वाला था उसे बनाया ही नहीं। अफसियों की पुस्तक 1 अध्याय 4 आयत में इसी प्रकार परमेश्वर ने हमें अपने प्रभु यीशु में कुछ भी बनाए जाने से पहले चुन लिया। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय 5वीं आयत और भजन संहिता 139 की 16वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर हर एक इंसान को माता के गर्भ में डालने से पहले जानते हैं। और फिर लिखा है कि मेरे दिन जो अभी एक भी नहीं था आपकी किताब में पहले ही लिख दिए गए थे। अगर हम वही एनोलॉजी, वही हम बात लें तो फिर परमेश्वर को मुझे भी बनाना नहीं चाहिए था, उन्हें पता था कि मैं क्या क्या करूंगा। इस प्रकार पूरी सृष्टि बनाने से रुक जाती, लेकिन परमेश्वर ने यह सब कुछ किया क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर हैं। उन्होंने मौका दिया है हमें यहाँ पर आने के लिए, ताकि उस मौके का इस्तेमाल करते हुए हम अच्छे रास्ते को चुने, बुराई से बचे रहें। शैतान को भी इसीलिए उन्होंने बनाया था कि वो अच्छे रास्ते पर चले। परमेश्वर न्याय करने वाले धर्मी परमेश्वर हैं, तो जब शैतान ने उन्हीं के सिंहासन पर कब्जा करने की और अपने आप को परमेश्वर के बराबर करने की कोशिश की, तब तो उसका न्याय सही होते हुए भी उसे अब तक छोड़ा क्यों हुआ है? ये तो परमेश्वर के काम के ऊपर निर्णय लेने वाली बात हो जाएगी, उसे जज करने की बात हो जाएगी। लेकिन अगर हम एक ये इमेजिन करें कि परमेश्वर और शैतान के बीच में बातचीत उस समय क्या हुई होगी जब उसे पकड़ा गया, जब उसने वो रिबेलियन किया, तो कुछ एक पॉइंट हैं जो कि हम इसमें से देख सकते हैं क्या निकल सकता है। सबसे पहला ये है कि वो परफेक्ट बुद्धि में बिल्कुल बहुत बढ़िया था, सुंदर था, म्यूजिक उसका बहुत बढ़िया था आराधना के लिए, और पूरी तरह से वो सक्षम था कि परमेश्वर के इस प्रकार के चार्ज को इतनी आसानी से मान ना ले। वो उनके सामने खड़ा होगा
इस्लाम के मुताबिक शैतान को इब्लीस कहा जाता है, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द डायबोलोस से निकलता है। डायबोलोस का मतलब है झूठे चार्ज लगाने वाला, स्लेंडरर, फॉल्स एक्यूजर, और जो परमेश्वर के काम की खिलाफत में खड़ा होता है। एक आदमी जो ऐसे काम करता है, परमेश्वर के कामों के खिलाफ खड़ा होता है, उसे हम शैतान के काम करने वाला मानते हैं, इब्लीस का पार्टनर मान लेते हैं, या परमेश्वर का दुश्मन माना जाता है, या अल अदो दुश्मन, या अल शैतान डीमन माना जाता है। और यह माना जाता है कि इंसान को बनाने के बाद में परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को आदम के सामने झुकने के लिए कहा। इब्लीस ने यह मना कर दिया, क्योंकि उसने ये कहा मैं तो इससे बढ़िया हूं, बेटर हूं, मुझे आग के द्वारा बनाया गया है, धरती की मिट्टी के साथ नहीं बनाया गया है। इसी कारण उसे फिर स्वर्ग से निकाल दिया गया, उसे यह सजा दी गई, और जो उसकी फाइनल सजा है वो रोक दी गई, डिफर कर दी गई, जब तक कि पूरा जो न्याय का दिन नहीं आता है। ये एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार है, उसमें लिखा गया है। अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय 8 से 12वीं आयत, और फिर दूसरा अध्याय 2 से 6 आयत तक एक जगह है जहां पर शैतान परमेश्वर से बातें करते हुए दिखाया जाता है, और वहां पर उसकी जो आर्गुमेंट की लाइन है, परमेश्वर से कैसे बात करता है, परमेश्वर की बातों को कैसे काटता है, वो दिखाया जाता है। परमेश्वर अय्यूब को कहते हैं खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। अय्यूब पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत। अब शैतान क्या कहता है? शैतान कहता है अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है क्या? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? क्या तूने तो उसके काम पर आशीष दिया और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। अब उसने ये कर दिया कि अय्यूब इसलिए मान रहा है क्योंकि प्रोटेक्शन मिली हुई है, ब्लेसिंग्स मिली हुई, उसके सब काम उसके बढ़ रहे हैं। लेकिन जब परमेश्वर ने उसे परमिशन दी शैतान को, तो उसने अय्यूब का सब कुछ छीन लिया। उसके बच्चों की डेथ हो जाती है, उसका धन संपत्ति सब चली जाती है। फिर शैतान आता है दूसरे अध्याय में, फिर वही सवाल का जवाब जब उसे पूछा जाता कि अब तो उसका सब चला गया फिर भी वो धर्मी है। शैतान कहता है खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। शैतान परमेश्वर को यह कह देता है। परमेश्वर उसे आज्ञा देते हैं कि तुम उसे छू सकता है लेकिन उसकी जान नहीं तुलेगा। अब शैतान को यह परमिशन मिल गई और उसके शरीर के ऊपर फोड़े हो जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 7 से 10वीं आयत में लिखा गया, स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। शैतान को यहां पर फाइनली बांधकर उसे निकाल दिया जाता है, शैतान हरा दिया जाता है। ये फाइनल प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है। अगर ये भविष्य में लड़ाई है तो इसका मतलब यह है कि उस समय तक शैतान स्वर्ग में परमेश्वर के सामने जाने की उसे परमिशन है, और फिर उस समय उससे परमेश्वर के सामने जाने से काट दिया जाता, उसका रास्ता बंद हो जाता है। परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने जब उसे ले जाया जाता है तो हो सकता है उसकी आर्गुमेंट उसकी सिमिलर जो उसने वहां पर की अय्यूब के साथ, या फिर जो आदम और ईव ने की उसी प्रकार की वो आर्गुमेंट उसका उत्तर होगा। उत्पत्ति 3 में 10 से 12 तक जो औरत है वो सांप को ब्लेम कर देती, इसने मुझे दिया मैंने खा लिया। आदम ईव को ब्लेम कर देता है और वो कहता है औरत जो आपने मुझे दी है, परमेश्वर को ही ब्लेम कर देता है। शैतान भी परमेश्वर को ही ब्लेम करता है कि आपने मुझे इतना सुंदर बुद्धिमान और सब कुछ दिया है, तो ये मेरे में नेचुरल है कि मैं उसमें अहंकार में भर जाऊं, क्योंकि सब कुछ जो बाकी बनाए गए सब मेरे से नीचे हैं। जो स्वर्गदूत आर्कएंजल माइकल है वो एक योद्धा है, गैब्रियल एक मैसेंजर है, दूत है, और जो बाकी खरूब हैं उनके सबके अपने अपने रोल हैं। और ये आर्गुमेंट के साथ
शैतान जब खड़ा होता है तो परमेश्वर के लिए एक तो रास्ता ये है कि अपना एक तरफ से फैसला करें, उसे खत्म कर दें, या फिर उसे गलत प्रूव करें। एक न्यायी परमेश्वर शैतान को गलत प्रूव करने के लिए बढ़ते हैं शायद, और फिर उसे और उसके स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के खिलाफ खड़े होते हैं उन्हें उनकी पनिशमेंट जो है वो रोक दी जाती है, उन्हें वहां से उनके सामने से निकाल दिया जाता है। उत्पत्ति 1 की 26 से 30वीं आयत में परमेश्वर इंसान को अपने अक्स और रूप में बनाते हैं ताकि वो आत्मिक और शारीरिक दोनों अवस्थाओं में काम कर सके। आत्मिक में वो परमेश्वर से बात करता है और शारीरिक में वो अदन बाग को संभालता है, और फिर उसे धरती पर परमेश्वर के बनाई गई हर चीज के ऊपर उसे अधिकार दे दिया जाता है। जो कुछ उसके लिए जरूरत थी वो सब बनाया हुआ है। अगर इंसान पवित्र रहना सफल हो जाता है तो शैतान फेल हो गया उसके बातों आर्गुमेंट के अनुसार, और फिर उसे सजा मिलनी है। अगर इंसान फेल हो जाता है सच्चाई में चलने से तो शैतान वही अधिकार छीन लेता है और फिर धरती जो कुछ है उसके अधिकार में आ जाता है। आदम और ईव दोनों फेल हुए और शैतान को सब अधिकार और बल जो इंसान को परमेश्वर ने दिया था धरती के ऊपर, नेचर के ऊपर, सब पर, वो आदम ने शैतान को दे दिया और धरती पर भी श्राप हो गया। इस प्रकार शैतान को परमेश्वर रहने देते हैं जब तक कि यह प्रूव ना हो जाए कि पाप के बिना रहा जा सकता है। इंसान वो नहीं कर सका, परमेश्वर के पुत्र को इसके लिए आना पड़ता है। परमेश्वर ने एडम और ईव को इस प्रकार शैतान द्वारा टेस्ट करने क्यों दिया, जबकि उन्हें उनकी हार के बारे में पहले से ही पता था? या तो शैतान गलत प्रूव होना चाहिए या परमेश्वर गलत प्रूव होने चाहिए। अब परमेश्वर तो गलत प्रूव हो नहीं सकते, वो तो सही ही होंगे। और इस प्रकार टेस्ट होते रहेंगे जब तक कि फाइनली शैतान को हरा ना दिया जाए, जो कि प्रभु यीशु के दूसरे आने के बाद में होगा, और फिर उसे 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा। वो अलग बात है कि उसे फिर छोड़ा क्यों जाता है, एक अलग टॉपिक है। इस समय के दौरान शैतान और उसके जो गिरावट वाले दूत हैं, जो कि डेमोनिक स्पिरिट्स हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, उनके पास एक मौका है कि वो तौबा करें और परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण करें और वापस उनके पास आ जाएं। परमेश्वर दयालु है, उसे माफ भी कर सकते हैं। एक टेस्ट जो लिया जाता है बेसिकली एक असेसमेंट है। असेसमेंट किस चीज की? पहला तो है स्किल, जो है उसका ज्ञान है, इंटेलिजेंस क्या है, कैपेसिटी उसमें कितनी है, उसका जो जैसे टेस्ट किया जा रहा है उसका एप्टीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है। और दूसरा है कि एक प्रोसीजर है जिसके द्वारा जिसे टेस्ट किया जा रहा है उसके अंदर उसके अंदर की गुणता क्या है। तो इस प्रकार टेस्ट एक मीन्स है जिसको टेस्ट किया जा रहा है उसके बारे में जानने के लिए उसको टेस्ट कर लिया जाता है, इसमें क्या है। लेकिन परमेश्वर जो सब कुछ जानते हैं उन्हें किसी को टेस्ट करने की जरूरत क्या है? डायरेक्टली टेस्ट करने की या किसी और के द्वारा टेस्ट कराने की? जो इब्रानी भाषा का शब्द टेस्ट के लिए है वो है निसायोन, जो कि रूट शब्द नेस से आता है। नेस के अलग अलग मतलब हैं। पहला है बैनर, और इस नेस से ही यहोवा निसी नाम आता है, यहोवा मेरा बैनर है। और इस प्रकार जो टेस्ट है इसका मतलब है एक बैनर उठा लेना, दुनिया के सामने ये दिखाना कि जिसे टेस्ट किया गया है उसकी क्वालिटीज क्या है, अमेजिंग क्वालिटीज उसकी क्या है। प्रभु यीशु को जब विल्डरनेस में टेस्ट किया जाता है ये इस प्रकार बैनर उठाना है कि उनकी क्वालिटीज क्या है। नेस का दूसरा मतलब चमत्कार भी होता है, और टेस्ट और चमत्कार में क्या लिंक है ये जानना बहुत जरूरी है। टेस्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला है बखेना टेस्ट, जो कि स्कूल में होता है किसी स्टूडेंट के ज्ञान को, नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। और दूसरा है निसायोन। निसायोन है जिसमें ऑब्स्टेकल भी है, रुकावटें भी हैं, जिस टेस्ट में स्ट्रगल है। और फिर इस स्ट्रगल के द्वारा जो इंसान को टेस्ट किया जा रहा है वो अपनी जो नेचुरल उसके गुण हैं उनसे ऊपर निकलता है, और फिर ये टेस्ट उसे एक चमत्कार करने की क्षमता देता है
कि जो उसके अंदर क्षमता नहीं थी उसके आगे बढ़कर वो कुछ बड़ा कर सकता है और बड़ा बन सकता है। आदम और ईव को टेस्ट जो किया गया उसकी मल्टीपल लेयर्स थी। पहला था कि उसकी कमिटमेंट परमेश्वर के साथ कितनी है, दूसरा ये था कि उसकी कमिटमेंट परमेश्वर के साथ है या कि शैतान के साथ है, और फिर क्रिएशन के सामने एक बैनर खड़ा करना था कि क्या वो अपने आप में जो उसकी कॉन्स्ट्रेंट जिसमें उसे रखा गया था, अपनी उसकी कमियां थी, उनके ऊपर निकल सकता है, दुनिया के सामने ये प्रूव कर सकता है, अपनी पॉसिबिलिटी से कहीं आगे बढ़ सकता है। वो दोनों इन तीनों बातों में फेल हो गए। बिल्कुल आदम और ईव इसमें फेल होते हैं, इसीलिए फिर वो गिरावट में जाते हैं। और हर एक आदमी के जो दुनिया में उसका सफर है उसके अंदर ये सब टेस्ट चलते हैं। भजन संहिता 139 की 13वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर एक इंसान को उसके माता के गर्भ में बनाते हैं और उसे फिर वहां सुरक्षा देते हैं। भजन संहिता 71 उसकी 6ठी आयत में लिखा है, मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया, मुझे मां की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। हे परमेश्वर, आपने मुझे माता के गर्भ में संभाला और फिर वहां से आपने निकाला। मैं जब यहाँ निकला हूं बाहर, जो ये दुनिया में चारों तरफ शैतानी राज्य है, मैं इसमें हूं, इसके सामना करने के लिए मुझे आपकी सहायता है। माना जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है, जो उसकी वो मुट्ठियां बंद होती हैं, वो मुट्ठियों बंद के द्वारा परमेश्वर का हाथ पकड़ा हुआ है उसने, और वो उसे छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन हम उसका हाथ छुड़ा देते हैं। आदम और ईव की तरह हम भी परमेश्वर के हाथ को छोड़कर यहां दुनिया के हाथों को पकड़ते हैं। पहले माता पिता के हाथ को पकड़ने लग जाते हैं, फिर बाकी सबको पकड़ते हैं। एक सोल के लिए उसका टेस्ट जो है, वो टेस्ट क्या है कि परमेश्वर के साथ जो उसका कनेक्शन है, उसका कितनी शक्ति, कितना स्ट्रांग है वो टेस्ट। क्या वो अपने आप के साथ उसी कमिटमेंट जो है यहाँ उसे भेजा गया, उसमें वो सफल हो सकता है? जो उसके सामने चैलेंज रखे गए हैं, टेम्पटेशन रखी गई हैं, जो उसके अंदर अपनी क्षमता है जो परमेश्वर ने डाली है, वो इस अंधेरे पर जय पा सकता है और इस अंधेरे को फिर रोशनी में बदल सकता है। जो टेस्ट है जो परमेश्वर ने उसे दिया है, वो क्षमता या जो उसके अंदर क्षमता है जो परमेश्वर ने दी है, सिर्फ उन्हीं के बारे में नहीं है, बल्कि इनको इस्तेमाल किस प्रकार करना है, ताकि फिर इसको इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर की अधीनगी में इसके द्वारा एक चमत्कार किया जाए। हम ये बैनर उठा देते हैं अपने आप को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि किस प्रकार हम चैलेंज के ऊपर, जो ये टेम्पटेशन है, इन पर जय पाकर किस प्रकार हम एक अद्भुत तरीके से आत्मिक ग्रोथ में आते हैं, आत्मिक तरक्की में आते हैं, और चमत्कार होता है हमारे जीवन में, क्योंकि अपनी क्षमता में नहीं कर सकते हैं हम। और ये हम करते हैं परमेश्वर द्वारा बल दिए जाने से और पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा गाइडेंस के द्वारा। परमेश्वर के पुत्र को ये टेस्ट देना इसलिए जरूरी पड़ा कि वो भी दुनिया के सामने वो बैनर खड़ा कर सकें, वो कि देखो ये हो सकता है। परमेश्वर ने एक बुरी परिस्थिति को बदल लिया, जो शैतान वहां था उसे बदल लिया, और शैतान को उन्होंने अपने चुने हुए लोगों को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करने लग गए। परमेश्वर ने शैतान को उन्हें टेम्प्ट करने का मौका दे दिया। टेम्प्ट कैसे है? ट्रायल्स हैं, बीमारियां देता है, प्रलोभन देता है वो। अय्यूब का 2 अध्याय 6 आयत में परमेश्वर शैतान को, अय्यूब को एफ्लिक्ट, उसे उसके ऊपर अधिकार देते हैं, लेकिन 6 आयत में वो ये कह देते हैं कि तू उसे बीमारी लगा सकता है, लेकिन उसकी प्राण छोड़ देना, तू उसे मार नहीं सकता है। शैतान अय्यूब के विश्वास को पूरी तरह से गिराना चाहता है, लेकिन फेल हो जाता है, और फिर परमेश्वर दोगुना अय्यूब को वापस करते हैं। परमेश्वर किसी भी समय अपनी आंखें अपने लोगों से दूर नहीं करते हैं, उनके ऊपर उनकी नजर बनी रहती है। वचन में लिखा है सिर के बाल तक गिने हुए हैं। वो जानते हैं कि क्या हो रहा है, क्या टेस्ट चल रहा है। और जब हम ये देखते हैं टेस्ट जो प्रभु यीशु के ऊपर हुआ, और इसके कारण क्या थे,
शैतान इसके ऊपर किस प्रकार करता है, ये सब कुछ ये एक हमें उत्साह देने के लिए है कि हम ये रास्ते में चलकर जीत में आ सकते हैं। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा ये क्षमता दी है। परमेश्वर ने पुराने नियम में भी लोगों को ये रास्ता दिखाया था कि वो शैतानी प्रलोभन में ना आए और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते रहें। और जो मंदिर में कुर्बानियां थी वो इसीलिए थी कि प्रभु यीशु के आने के बारे में वो दिखाएं और वो उन जो पुराना पाप किया गया उससे माफी पाकर आगे बढ़ते जाएं दिन प्रतिदिन और शैतान से हारे नहीं। लेकिन इजरायली लोग और सब उस हार में आ गए और उस हार के कारण फिर प्रभु यीशु का आना निश्चित तो पहले ही था, लेकिन वो 450 साल तक परमेश्वर का वचन भी नहीं आया इजरायलियों के पास, क्योंकि पाप इतना बढ़ गया था। प्रभु यीशु का टेस्ट और शैतान का आगे क्या होगा इसके बारे में हम अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, क्योंकि शैतान के बारे में अगर हम जानते ही नहीं हैं तो फिर हम उसका सामना कैसे कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बल और शक्ति दी है, आपने अपने रूप में अक्स में बनाया है। पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा आपने हर विश्वासी को ये बल और शक्ति दी है कि अपनी परिस्थितियों के अंधेरों के ऊपर जय पाकर उन्हें रोशनी में बदले। हाँ प्रभु, हम रोशनी हैं इस दुनिया की और हम चमके दूसरों के सामने, ताकि शैतान हारा हुआ है वो हारा हुआ ही रहे, हमारे ऊपर अपना अधिकार ना जमा सके। पिता परमेश्वर, हम सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं और सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन जाते हैं और स्वर्गराज के सिटीजन, और फिर वहीं से वो युद्ध शुरू हो जाता है, क्योंकि शैतान हमें वापस अपने अधिकार में लेना चाहता है और हम प्रभु यीशु के साथ परमेश्वर की महिमा में उनके रास्ते में चलना चाहते हैं। और ये जो युद्ध है ये हम अपने बल में नहीं जीत सकते, बल्कि आत्मा, परमेश्वर के आत्मा और वचन के अनुसार ही जीत सकते हैं। हमारे प्रोग्राम का मकसद है वो भजन संहिता 115 की पहली ही आयत, परमेश्वर बस आपको, आप ही को महिमा मिले, और हम उन्हें ही महिमा देना चाहते हैं और वो महिमा पाते हैं हमारी जीत के द्वारा। हमारे प्रोग्राम के द्वारा हम आपको वचन की बातें, परमेश्वर के वायदों के बारे में और आत्मा की बातें बताने की कोशिश करते हैं, ताकि हम सब मिलकर फिर वो जीत के रास्ते पर आगे बढ़ते ही जाएं। इसके लिए हम आपकी सहायता मांगते हैं, सहायता आत्मिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी, क्योंकि अगर हम अकेले इस लड़ाई में चलते हैं तो हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ जुड़कर इसमें आगे बढ़ें। सहायता करने के लिए आप हमारे वेबसाइट को विजिट भी कर सकते हैं और हमें मैसेज या मिस्ड कॉल या कॉल भी कर सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर फिर परमेश्वर की महिमा में जुड़ें, रूहें जीतने में आगे बढ़ें और जीत में चलते जाएं। धन्यवाद। शैतान हमारे खिलाफ इसलिए नहीं है कि हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो उसे चाहिए, परंतु इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हैं। एलीशा नबी ने अपने नौकर गेहाजी को यह दिलासा दिया कि डर मत, जो हमारे साथ हैं वो जो हमारे दुश्मन हैं उनसे कहीं ज्यादा हैं। एक विश्वासी के साथ परमेश्वर खड़े हैं तो फिर शैतान हमारा क्या बिगाड़ सकता है। हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, शालोम।